केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद तीसरे शासन के पहले पूर्ण बजट का ऐलान कर दिया गया है। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। इसकी जानकारी खुद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी है। रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार की सिफारिश मान ली है और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करेंगी। इसके अलावा 22 जुलाई को आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। इस बजट से खासी उम्मीदें की जा रही हैं, जबकि अलग अलग सेक्टर्स को भी 2024-25 के बजट से ढेर सारी आस है। ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा अपने तीसरे कार्यकाल में पेश किया जाने वाला पहला बजट होगा, जिसको लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल इस पर चर्चाएं इसलिए तेज हुई क्योंकि कुछ दिन पहले ही संसद को राष्ट्रपति के संबोधन के दौरान उनकी एक बात को पेश होने वाले बजट से जुड़े हिंट के तौर पर देखा जा रहा था। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा था कि इसमें कई ऐतिहासिक कदम उठाए जाएंगे। उनकी इस बात को आने वाले बजट से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बजट से टैक्स पेयर्स को खासी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री द्वारा टैक्स पेयर्स के लिए घोषित किए जाने वाले बेनिफिट्स को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। कई लोग इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट में बढ़ोतरी की चर्चा भी कर रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। बजट पर कारोबारियों, आम आदमी के साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर की भी नजर रहेगी। रियल एस्टेट सेक्टर को बजट से ढेर सारी उम्मीदें हैं। इस बार उसे इंडस्ट्री का दर्जा मिल सकता है। ये देश में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर है। 2024-25 में केंद्रीय बजट से पहले इस सेक्टर की मुख्य अपेक्षाओं में उसे उद्योग का दर्जा दिया जाना शामिल था और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम भी शामिल है। सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली के कार्यान्वयन और किफायती आवास पहलों के लिए अधिक समर्थन की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ साथ होम लोन पर टैक्स से छूट की लिमिट बढ़ाए जाने की भी उम्मीदें हैं। बजट 2024-25 को लेकर चर्चा ये भी है कि इस बजट में इनकम टैक्स रिफॉर्म पेश किए जा सकते हैं, जिसका लक्ष्य लोअर इनकम ब्रैकेट से टैक्स के दबाव को कम करना होगा। ऐसा होने से क्रय क्षमता या स्पेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ग्रीन टैक्सेस को भी इस बार के बजट में संभावित तौर से जगह मिल सकती है। ऐसे में ग्रीन टैक्सेशन इनिशिएटिव को लेकर भी उम्मीदें बंधी हुई हैं। जैसे जैसे अपने क्लाइमेट गोल के लिए काम कर रहा है, पर्यावरण की मदद के लिए ग्रीन टैक्सेस का लाभ उठाने पर जोर भी बढ़ रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।